आप लोग इंसानी दोस्ती के कायल तो होंगे ही, तो जानवर बगैर कुछ बोले इन्हीं को अपनाते हैं और अपने लिए कुछ दोस्तों का इंतखाब करते हैं। वो दोस्त कभी इन्हें दूसरे जानवरों से बचाते हैं या कभी अपने फायदे के लिए खुराक को एक्सचेंज करते हैं। म्यूचुअलिज्म का नाम तो सुना होगा आपने, जिसमें दो जानवर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन ये देखकर काफी अच्छा महसूस होता है कि ये जानवर बिना बोले ही ऐसे रिश्ते और दोस्त बना लेते हैं जो बुरे वक्त में इनके साथी के तौर पर काम आ सकें। आज हम ऐसे ही कुछ जानवरों की फहरिस्त आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें दो जानवरों का आपस में रिलेशनशिप का जिक्र होगा। आपने इससे पहले इनके बारे में नहीं सुना होगा तो वीडियो को एंड तक देखें और अपनी राय का इजहार कमेंट में दें कि किसने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया। इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 10, शार्क एंड रिमोरा फिश। आपने देखा होगा कि शार्क के साथ की छोटी मछलियां इस तरह साथ होती हैं जैसे छोटे बच्चे अपनी मां के गिर चक्कर लगाते हैं। पर आपको बताता चलूं कि ये शार्क के बच्चे नहीं होते बल्कि एमोरस होते हैं जो अपना सारा वक्त शार्क के आसपास टहलकर गुजारते हैं। ये मछलियां सिर्फ शार्क के साथ नहीं बल्कि बाकी भी बड़े समुद्री जानवरों के जिस्म से जुड़ जाती हैं और अक्सर ही गिरोह की सूरत में नजर आती हैं। पर कभी आपने सोचा कि शार्क इनको खा क्यों नहीं जाती और क्यों इनको हर वक्त अपने साथ रहने देती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिमोरा फ्रंट गिल्स से शार्क की स्किन पर जुड़ जाती हैं और इसकी सारी स्किन की सफाई हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि शार्क की जल्द से सारे बैक्टीरिया को खत्म करके सेहत अफजा माहौल देती हैं। इसलिए बदले में शार्क जब खाना खाती है तो इसके छोटे टुकड़े जो खाते हुए जाया हो जाते हैं वो रिमोरस की खुराक का सबसे बड़ा जरिया है। इसके अलावा वो बड़े शार्क इनकी एनर्जी बचाती हैं ताकि इन्हें तैर के दूसरी जगह ना जाना पड़े। इस तरह वो दोनों एक दूसरे को फायदा देती हैं और अक्सर तो देखा गया है कि अगर शार्क का मूड अच्छा हो वो इसके मुंह में जाकर भी इसकी सफाई कराती हैं। क्या आपको ये क्रेजी नहीं लगा? नंबर 9, कैटल इग्रेट एम्ड कैटल। आप लोगों ने जब कभी भी गाय को किसी जगह चरते देखा हो तो वहां आपको ये सफेद रंग के परिंदे जरूर नजर आएंगे। वो इनके साथ साए की तरह रहते हैं, इसलिए ही इनका नाम कैटल एग्रेट पड़ गया। जहां गाय का ग्रोह होगा वहां ये खूबसूरत और नाजुक क्रिएटर जरूर पाए जाएंगे और देखने भी ये नजारा दिल को काफी भा लेता है। अफ्रीका के ट्रिपिकल और सब ट्रिपिकल रीजन में नजर आएंगे। ये खेतों में ग्रास हॉपर्स भी खाते हैं और गाय की कभी पीठ पर बैठ जाते हैं, कभी इनको मक्खियों की तरह तंग करते हैं। मगर ये ही नहीं कि इनकी खुराक सिर्फ घास या खेतों में छुपी है। ये बाकी सीजन में ये फ्रॉग, टॉड्स, वर्म्स और लेजर जैसे जानदारों को अपनी खुराक बनाते हैं। गाय के साथ रहकर ये इनकी पीठ से पैरासाइट को हटा देती हैं जिसकी वजह से गाय को इनसे छुटकारे के लिए अपनी पूंछ भी नहीं इतनी हिलानी पड़ती। जहां गाय जाती है ये परिंदे भी इनके साथ हो लेते हैं। ये भी अच्छे साथियों की निशानी है। नंबर 8, पिस्टो श्रिप एंड गोबी फिश। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दोस्त के साथ हों और आपके माँ बाप से आपको बचाने के लिए आपका कोई भाई या बहन आ जाए? ऐसे ही केस में पिस्टो श्रिप ब्रॉर हैं और इन्हें जहाँ जगह मिलती है वो वही खोदना शुरू कर देते हैं। ये कोरल रीफ्स के लिए काफी खतरनाक भी साबित होती हैं, मगर इनकी एक खामी इनकी नजर को कमजोर करती है जिससे ये अपने शिकारियों को नहीं देख पाती जब तक देर ना हो जाए। अक्सर खुदाई करते हुए शिकारी निकल आते हैं जो ये खुद को देख नहीं सकते, मगर उस वक्त गोबी फिश आती है बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों का हीरो हीरोइन को बचाने के लिए आता है। इसके बदले में श्रिप इसके मेडिंग प्रोसेस के लिए ब्रो बनाती हैं। गोबी फिश श्रिप की वॉचमैन की तरह होती है। जैसे ही कोई शिकारी आने लगता है वो इसे ब्रो में आ जाती है जिससे श्रिप को पता लग जाता है कि हमला होने वाला है और वो खुद को महफूज कर लेती है। ये रिलेशनशिप भी अच्छा है जो एक दूसरे को फायदा भी दे रहे हैं और इसकी जान की रखवाली भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। श्रिप महफूज जगह देने के साथ साथ इसको खुराक भी ढूंढ कर देता है जैसे वो इसका एहसान का बदला उतार रहा हो। इसको सुनकर एक बार आप भी मेरी तरह हैरत में आ गए होंगे। नंबर 7, आंट्स एंड फंगाई। आपने सुना और देखा भी होगा कि आंट टीम वर्क के हवाले से कितनी मशहूर है, जैसे वो इस कॉल को फॉलो करती हों, फॉल यूनाइटेड यू स्टैंड डिवाइडेड यू। बहरहाल आपस में तो इनके ताल्लुकात काबिल मिसाल हैं। अगर ये कहना भी जरूरी होगा कि अपने अलावा ये दूसरे स्पीशीज से भी अच्छे ताल्लुकात रखने के कायल हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये खेती बाड़ी करती हैं। जी आपने सही सुना, ये बात साबित की जा सकती है कि जब इंसानी जिंदगी का वजूद ही नहीं था तब ये जमीन में रहती और खेती बाड़ी करती हैं। अपने घोंसलों में ये फंगी की ग्रोथ बढ़ाती हैं। ये खुद इन पत्तों को तो नहीं खा सकती, इसलिए फंगस इनकी खुराक का मेजर हिस्सा है। कहा जाता है कि ये दोनों एक साथ ही दरियाफ्त हुए थे। इनका रिश्ता म्यूचुअलिज्म पर इन्हिसार करता है।
आंट्स फंगस की ग्रोथ करवाती हैं और इसके बदले में वो पत्ते खाकर डाइजेस्टेबल कार्ब्स और प्रोटीन्स देते हैं। कहा जाता है कि आंट्स वही पत्ते खाती हैं जो फंगस पहले खा चुके हों, और ये भी कहा जाता है कि आंट्स ग्रीन फंगस अपने मुंह में रखती हैं और जब वो मीटिंग कर लेती हैं तो वहीं उसको थूक देती हैं ताकि यहाँ पर मजीद फंगस ग्रोथ हो सके। नंबर 6, सी एनेमोनीज एंड हर्मिट क्रब्स। ये कहानी इन दो बच्चों की है जो बचपन में मिलकर कुछ वक्त गुजारते हैं और फिर इनका जन्म जन्म का साथ बन जाता है। ये हर्मिट क्रब्स छोटे होते हैं तो वो अपनी ही उम्र के एनेमोनीज को ढूंढने जाते हैं ताकि इनके शेल के साथ अटैच हो सके और इनको अपना लाइफ लॉन्ग पार्टनर बना सके। कहा जाता है कि इनका ग्रोथ रेट भी एक जैसा है। सी एनेमोनीज काफी जहरीली होती हैं और बाकी सारी समुद्री मखलूक इनसे छुपती फिरती हैं। हर्मिट क्रब्स को जिंदा रहने के लिए इनकी जरूरत होती है, मगर इस रिश्ते की नौयत और जरूरत का अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा सका। मगर कहा जाता है इनमें काफी चीजें एक दूसरे से मिलती हैं तो इनका साथ रहना बनता है और वो साथ यकीनन काफी लंबा होता है। ये एक दूसरे को खुराक भी देते हैं और एक दूसरे को शिकारियों से भी बचाते हैं। पर अब आप लोगों के लिए एक चैलेंज है जिसमें आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, मगर ये सब सिर्फ 5 सेकंड के अंदर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी किस्मत आपका इंतजार कर रही होगी। नंबर 5, स्पाइडर क्रैब एंड एल्गी। आम स्पाइडर क्रैब ज्यादातर समुंदर की रेत में चलते फिरते नजर आएंगे। इतना ही नहीं बल्कि ये आहिस्ता चलने वाले जानदार अपने कलरफुल शेल की मदद से खुराक की हिफाजत करते हैं। ये एक नेचुरल आर्ट है जो शिकारी को देखते ही खुद को कैमोफ्लेज की शक्ल में ढाल लेते हैं और शिकारी को बड़े ही आराम से धोखा दे सकते हैं। इनमें ये सलाहियत है कि ये एल्गी को फौरन बना सकते हैं। इससे इस रिलेशनशिप से भी दोनों को फायदा होता है। एल्गी को बड़े आराम से खाने के लिए खुराक मिल जाती है और वो पूरे समुद्र का चक्कर बड़े ही लुत्फ अंदोज होकर उठाती है। इस तरह से वो अपने जेनेटिक मटेरियल भी सेपरेट कर सकती है जिसकी मदद से इनकी तादाद समंदर में मजीद बढ़ जाती है। मगर क्रबफिश ये मंजर देखकर बड़ी ही खुश होती होगी जब इसका शिकारी जिसकी शार्क इसकी तलाश में है वो खुद भी सामने है, मगर फिर भी शार्क की नजरों से ओझल हो गई। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट में करें और इन दोनों में से ज्यादा फायदा किसको हो रहा है। नंबर 4, आंट्स एंड एंथस। इन एंथस के बारे में मशहूर है कि वो शुगर के पीछे दीवानी है और ऐसा कोई भी पौधा या फसल देखकर वो इसकी तबाही की वजह बन जाती हैं। अक्सर इन्हें क्रॉप स्लाइस भी कहा जाता है जिसमें वो खुद तो फायदा लेती हैं लेकिन बदले में इन पौधों को तबाह करके जाती हैं। ये अपनी भरपूर और न्यूट्रिशन फूड पौधों से लेती हैं और बड़ी तादाद में अपनी वेस्ट खारिज करती हैं जो खुद शुगर रिच होता है और आंट्स के लिए फुल मील का काम देता है। ये देखकर तो चूंटियों की ईद ही हो जाती है। इसको वेस्ट हनी ड्यू कहा जाता है और ये इसके बदले में आंट्स को शिकारियों से बचाती हैं और जब ज्यादा मूड में हो तो इनको फोर्स भी करती हैं कि जाओ हनी डू बनाओ ताकि ये चूंटियों के लिए शाही इंतजाम हो सके। इसके लिए चूंटियां इनको फीड करने का इंतजाम करती हैं और वो इस मकसद में कामयाब भी रहती हैं। और कुछ एपर्स स्पीशीज तो ऐसे भी हैं जो खुद से हनी डू देना ही भूल गए हैं। इनका रिश्ता भी काफी पुराना है। इन सब के बदले चूंटियां इनकी जान की हिफाजत करती हैं और जैसे ही कोई शिकारी आता है तो उसके लिए फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम लेती हैं और अपनी आखिरी हद तक लड़ती हैं। शायद ज्यादातर शिकारियों के अंडे को जाया करती हैं ताकि आंट्स को कोई नुकसान ना पहुंच सके। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो मजीद जानने के लिए नंबर 1 का जरूर इंतजार करें। नंबर 3, क्लाउनफिश एंड सी एनेमोनीज। अगर आप भी कलरफुल और अट्रैक्टिव हों तो शिकारियों की नजर से नहीं बच सकते। इस तरह क्लोनफिश अपने खूबसूरत रंगों की वजह से शिकारियों की नजर में आसानी से आ जाती हैं, मगर कुदरत ने हर चीज का इंतजाम बड़े ही आला तरीके से कर रखा है। सी एनेमोनीज के टेनिकल्स इसके छुपने के लिए बेहद महफूज जगह है। इसकी बड़ी वजह क्लोनफिश की म्यूकस लेयर से, जिससे वो इन पॉइजनस टेनिकल्स को अपनी पनाहगाह बना सकते हैं। इनका रिश्ता भी म्यूचुअलिज्म की बेहतरीन मिसाल है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। क्लोनफिश की हॉस्पिटैलिटी को के बदले में इसके टेनिकल्स को साफ रखती हैं और बाकी पैरासाइट से भी इसे बचाती है। खास तौर पर ये बटरफ्लाई फिश को खाकर अपने एहसान को उतारती है और बदले में एनेमोनीज इन्हें रहने के लिए जगह देते हैं और मजीद अपना बचा हुआ खाना इनको पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपनी पनाहगाह से ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं होती। नंबर 2, क्लीनर श्रिम्प्स एंड मोरे इल्स। इतने बड़े दांतों वाले जानवर के साथ रहने के लिए यकीनन आपको बड़ी ही हिम्मत की जरूरत होगी, जो कि श्रिप्स के पास है। वो बड़े मजे से इस जॉइंट क्रीचर के साथ रहती हैं और ऑक्टोपसेस पर हमला करके इनको अपनी खुराक बनाते हैं। पर इतने बड़े होने के बावजूद इनमें एक खामी है और वो ये कि ये अपनी स्किन से डेड पैरासाइट्स को नहीं हटा सकते, जो बाद में इनके लिए बीमारियों का सबब बनते हैं। तो इसके लिए वो अपनी एक जगह तलाश करते हैं।
जहां वो सुकून से बैठती हैं और क्लीनर श्रिप्स इनके स्किन को अच्छी तरह साफ कर देती हैं। इतना ही नहीं बल्कि श्रिप्स इनके मुंह में दाखिल होकर इनके दांतों को साफ करती हैं, जिससे मोरे ईल्स को काफी खुशी महसूस होती है और इसके बदले में वो इससे खुराक पहुंचाती हैं ताकि इसका गुजर बसर भी आराम से हो जाए। अब टाइम है आज के सब्सक्राइबर का, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। वो जानना चाहता था कि एंटेलोप और हिपोस के ऊपर ये परिंदे क्या करते हैं और इससे इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आपको भी कोई ऑनलाइन मिस्टीरियस पिक्चर मिले तो हमें जरूर भेजिए, ताकि हमें इसे अपने आने वाली किसी वीडियो का हिस्सा बना सकें। इस पर हमने कुछ रिसर्च की है, जिससे ये बात वाज़िया होगी कि ये परिंदे देखने में जितने शरीफ लगते हैं असल में उतने नहीं। तो चलते हैं आज की वीडियो के नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, ऑक्सपेकर्स एंड एंटेलोप। क्योंकि रंग के मुताबिक ऑक्सपेकर की 2 इकसाम है, रेड ब्रीक और येलो ब्रीक। ये ज्यादातर आपको एंटेलोप और हिपोज ज़ेब्रा पर बैठी ही नजर आएंगी, मगर अपनी खुराक इनकी पीठ से ही हासिल करते हैं और लाइस जो इनके जानवरों के की पीठ पर होते हैं इन्हें खा जाती हैं और अपनी जिम्मेदारी को की इतनी पक्की है कि वो एंटेलोप के जिस्म का कोई हिस्सा गंदा नहीं रहने देते। इसके अलावा वो इनके कान की सफाई भी करती हैं, जिसमें वो इनकी कान में मौजूद वैक्स को निकाल देती हैं और मजीद इनके जिस्म पर जो भी घाव हो इनको साफ करके इन्हें जल्दी ठीक होने में मदद देते हैं। मगर इससे परफेक्ट रिलेशनशिप है, जिसमें ये परिंदे इनके घाव पर बैठकर इनका खून भी इनके इन्फेक्शन के लिए काफी नुकसानदेह है, होश चूस सकते हैं और ये बात जाहिर है। जिसमें परिंदे इनके घाव पर बैठ इनका खून भी एक इन्फेक्शन के लिए काफी नुकसानदेह है, होश चूस सकते हैं। और ये बात जाहिर है कि उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि हमारे चैनल की तमाम वीडियोस को जाकर देखें और अपनी पसंदीदा वीडियो का जिक्र हमारे साथ करें। शुक्रिया।